हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंट्स इस चैप्टर का ट्रेंड एनालिसिस का क्वेश्चन। तो वर्टिकल ट्रेंड एनालिसिस के क्वेश्चन में यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कुछ एलिमेंट्स जो है वो मिसिंग है। तो ये आपका एक अलग टाइप का क्वेश्चन है जहाँ पर मिसिंग वैल्यूज़ है, पहले आपको उन्हें फाइंड करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है। द फॉलोइंग इज द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ ZN लिमिटेड फॉर 3 years एंडेड 31 December एवरी ईयर। ओके, और बाद में उन्होंने आपको पूछा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर वर्टिकल ट्रेंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट टेकिंग 2015 एज बेस। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में तो आपको बैलेंस शीट से रिलेटेड भी कुछ एलिमेंट्स है जैसे कि शेयर कैपिटल, करंट लायबिलिटी, फिक्स एसेट, ये सब। और आपको प्रॉफिट एंड लॉस का भी कुछ एलिमेंट दिया हुआ है जैसे ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स, राइट, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो मतलब आपको यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर करने होंगे, जो भी एलिमेंट्स उनके दिए उनको लेकर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो मिसिंग अमाउंट्स है वो फाइंड करेंगे और उसके बाद उसका ट्रेंड का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब मिसिंग में भी क्या करना है, हमें जो जो वैल्यूज़ पहले अवेलेबल है वो हम पहले लिख देंगे। उसके बाद जो मिसिंग वैल्यूज़ है उनको हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट ले लेते हैं हमारा, राइट। तो ऊपर कंपनी का नाम लिख दिया और ये हमारा वर्टिकल बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ओके, और नॉर्मल सम की तरह ही 3 अमाउंट के कॉलम और 3 आपके ट्रेंड वैल्यू के परसेंटेज के कॉलम रखे हमने। और अभी हम लोग पहले वर्टिकल बैलेंस शीट बना लेंगे, फिर हम लोग इनकम स्टेटमेंट के जो एलिमेंट्स दिए हुए हमें वो लेकर हम लोग वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट भी बना लेंगे। फिर जितने वैल्यूज़ है वो लिखने के बाद हम लोग मिसिंग वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे और लास्ट में हम ट्रेंड का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वर्टिकल बैलेंस शीट में हमारा फर्स्ट हेडिंग है सोर्सेस ऑफ फंड। इसके अंदर हमारे 2 हेडिंग्स आते हैं, राइट, ओन फंड और लोन फंड। तो ओन फंड को हम लोग शेयर होल्डर फंड भी कह सकते हैं, तो यहाँ पे मैं शेयर होल्डर फंड लिखता हूँ, ओन फंड भी लिख सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अंदर हमें देखिए शेयर कैपिटल दिया हुआ है तो ये आ जाएगा। कितना अमाउंट दिया हुआ है, तो तीनों साल के अमाउंट आपके पास है यहाँ पर 1,50,000, 1,80,000 और 1,90,000। उसके बाद और रिजर्व्स होता है, लेकिन सब में रिजर्व्स नहीं है, रिजर्व एंड सरप्लस है हमारे पास, तो रिजर्व्स ले लेते हैं हम। फर्स्ट ईयर का अमाउंट मिसिंग है, ठीक है, सेकेंड ईयर का लिख देते हैं 40,000 और 65,000। उसके बाद ये दोनों के बाद फिक्टिशियस एसेट लेस करते हैं, बट यहाँ पे हमें कोई फिक्टिशियस एसेट दिया नहीं है। इसका मतलब आपके शेयर होल्डर का फंड का टोटल जो रहेगा वो हम लोगों को नेट वर्थ भी कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमें दूसरा नाम इसीलिए याद रखना है क्योंकि देखिए यहाँ पे उन्होंने शेयर होल्डर फंड नहीं, यहाँ पे उन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया है, नेट वर्थ। तो नेट वर्थ आपके शेयर होल्डर फंड का ही दूसरा नाम है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे नेट वर्थ ऑलरेडी हमें दिया हुआ है तो वो हम लिख देते हैं 2,20,000 और 2,55,000। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकेंड हेडिंग है लोन फंड। लोन फंड के अंदर हमें लॉन्ग टर्म लोन दिया हुआ है तो वो हम लोग ले लेते हैं। उसमें भी आपको फर्स्ट 1 लाख है, सेकेंड ईयर का अमाउंट मिसिंग है और थर्ड ईयर में अमाउंट दिया हुआ है 1,20,000। लॉन्ग टर्म लोन के बाद अब आपको देखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड आता है हमारा, राइट। ओन फंड और लोन फंड को जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलता है, हमारा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पे आप देख पाएंगे कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दिया हुआ है, ओनली फर्स्ट ईयर का दिया है, सेकेंड और थर्ड ईयर का दिया नहीं है। तो मैं यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड ले लेता हूँ। फर्स्ट ईयर में 3 लाख, सेकेंड और थर्ड ईयर का हमें पता नहीं है। इसके बाद हम आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में। एप्लीकेशन ऑफ फंड में आपका फर्स्ट हेडिंग क्या आता है, फिक्स एसेट्स। तो यहाँ पे देखिए फिक्स एसेट दिया हुआ है आपको, तीनों साल के अमाउंट से आपके पास 2,40,000, 2,50,000 और 2,35,000। उसके बाद हमारा आ जाता है इन्वेस्टमेंट्स। तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट्स तो सब में दिया नहीं है। उसके बाद हमारा हेडिंग आता है वर्किंग कैपिटल, राइट। उसके अंदर हम लोग क्या लेते हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़, राइट। तो करंट एसेट्स देखिए हमें दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर का मिसिंग है तो हम लोग उसको स्पेस छोड़ देंगे। सेकेंड ईयर का 1,20,000 दिया है, थर्ड ईयर का 2 लाख। उसमें से मैं करंट लायबिलिटीज़ लेस करता हूँ तो करंट लायबिलिटीज़ हमें कितना दिया हुआ है, 40,000। सेकेंड और थर्ड ईयर का दिया नहीं है। उसके बाद आ जाता है हमारा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल अब कैसे निकालना है, तो अभी देखिए वर्किंग कैपिटल भी दिया हुआ है हेडिंग आपको, राइट। तो उसमें आपको तीनों साल के अमाउंट्स पता है तो डायरेक्टली लिख देते हैं 60,000, 45,000 और 1,40,000। और कैपिटल एम्प्लॉयड आता है लास्ट में, वो वापस से आपको फर्स्ट ईयर का कैपिटल एम्प्लॉयड पता है, सेकेंड और थर्ड ईयर का पता नहीं है। ठीक है, तो अभी ये जो मिसिंग अमाउंट्स है वो हमें क्या करने होंगे, फाइंड करने होंगे, बराबर। अब उसके शुरू करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे जो जो मिसिंग अमाउंट है उसमें रिलेशन सेट करेंगे। देखिए तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो शेयर कैपिटल की बात करें तो शेयर कैपिटल में आपके शेयर कैपिटल का अमाउंट दिया 1,50,000, रिजर्व एंड सरप्लस आपका मिसिंग है, राइट। बट आपको पता है कि आपका नेटवर्थ कितना है, 2 लाख है। तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व करने पर आपको नेटवर्थ मिलता है ना। तो रिजर्व फाइंड करने के लिए आप क्या करने वाले हो, 2 लाख में से 1,50,000 माइनस कर देते हो तो आपको डिफरेंस अमाउंट जो है वो आपका रिजर्व एंड सरप्लस होगा। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि ये दोनों को ऐड करके 2 लाख बन रहा है। ठीक है,
उसके बाद उस साल में 2015 में देखिए और क्या बाकी है, तो आपका करंट एसेट्स मिसिंग है। तो यहाँ पर हमें रिलेशन पता है कि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करेंगे तो क्या मिलता है, वर्किंग कैपिटल मिलता है, राइट। तो अब हमें रिवर्स जाना है, हमें करंट एसेट फाइंड करना है, तो मुझे 60,000 में ये 40,000 प्लस करना होगा, राइट। तो मुझे मेरा करंट एसेट मिलेगा कितना, 1 लाख। ओके, अब आप क्रॉस चेक कीजिए, 1 लाख माइनस 40,000 क्या आ रहा है, 60,000 आपका वर्किंग कैपिटल। ठीक है, सेकेंड ईयर में देखिए क्या मिसिंग है वो लिख देते हैं हम लोग। अब यहाँ पे सेकेंड ईयर में अगर हम देखेंगे तो लॉन्ग टर्म लोन्स का अमाउंट मिसिंग है, बट हमें कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं दिया हुआ है। बट उसमें मैं एप्लीकेशन ऑफ फंड में अगर देखूंगा तो फिक्स एसेट और वर्किंग कैपिटल अपना करंट एसेट दिया हुआ है, यहाँ पे करंट लायबिलिटी मिसिंग है। तो ये मैं करंट लायबिलिटी ढूंढ सकता हूँ अगेन करंट एसेट और वर्किंग कैपिटल की मदद से, राइट। तो 1,20,000 मेरा टोटल करंट एसेट है, उसमें मुझे 45,000 क्या कर देना है, माइनस कर देना है, राइट। तो मुझे क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटीज़ मिल जाएगा। तो वो अमाउंट आ जाएगा मेरा 75,000 का। क्रॉस चेक करने के लिए मैं देख सकता हूँ 1,20,000 में से 75,000 माइनस करता हूँ तो मुझे 45,000 वर्किंग कैपिटल मिलता रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद मुझे यहाँ पे फिक्स एसेट्स प्लस मेरा वर्किंग कैपिटल, मुझे पता है कि मेरा बैलेंस शीट का टोटल देगा मुझे, राइट। सो फिक्स एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल होता है यूजुअली, बट इन्वेस्टमेंट इस सब में नहीं है, तो हम लोग फिक्स एसेट और वर्किंग कैपिटल को ऐड कर देंगे, तो ये आपको देगा 2,95,000। अब आपके एप्लीकेशन ऑफ फंड का टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड अगर 2,95,000 आ रहा है, इसका मतलब आपके सोर्सेस ऑफ फंड का भी कैपिटल एम्प्लॉयड कितना रहेगा, 2,95,000 रहेगा, बराबर है। अब इसकी मदद से हम लोग लोन फंड निकाल लेंगे। हमें पता है कि हमारा नेटवर्थ प्लस लोन फंड ऐड करेंगे तो हमें 2,95,000 मिलता है, राइट। अब मैं रिवर्स जाता हूँ, 2,95,000 में से 2,20,000 माइनस कर देता हूँ तो मुझे ये डिफरेंस अमाउंट पता चलेगा 75,000। अगेन क्रॉस चेक कर सकते हैं आप कि नेटवर्थ प्लस लोन फंड ऐड करोगे तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिल रहा है। ओके, इसके बाद अब थर्ड ईयर की बात करते हैं। 2017 के केस में आप देखेंगे तो आपको क्या मिसिंग है, यहाँ पर नेटवर्थ दिया हुआ है, लोन फंड दिया हुआ है, तो आप दोनों को ऐड करके क्या कर सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। सो 2,55,000 प्लस 1,20,000 आपको देगा 3,75,000। और यहाँ पर करंट एसेट दिया हुआ है, करंट लायबिलिटी मिसिंग है आपकी, तो 2 लाख में से क्या माइनस करेंगे तो 1,40,000 मिलेगा आपको। तो आप इसके लिए 2 लाख माइनस 1,40,000 कर दीजिए, आपको ये अमाउंट मिल जाएगा 60,000। ठीक है, आप इस तरह से भी निकाल सकते हो। और आपको यहाँ पे पता चल गया है कि ये आपका 3,75,000 था, इसका मतलब यहाँ पर भी टोटल क्या होने वाला है, 3,75,000 ही होने वाला है। और फिर आप इन दोनों का डिफरेंस लेकर करंट लायबिलिटी का बैलेंस भी फाइंड कर देते हो। ठीक है, तो कौन सा पहले निकालना है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको ये सारे मिसिंग अमाउंट जो है वो ढूंढने हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे जो इनकम स्टेटमेंट से एलिमेंट दिए हुए वो। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में तो इनकम स्टेटमेंट से आपको क्या क्या दिया है चेक कर लीजिए। पहले ग्रॉस प्रॉफिट है, उसके बाद आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है और एक सेल्स दिया हुआ है। बस ये तीन ही आइटम है, मतलब बहुत ही छोटा सा ट्रेंड एनालिसिस है आपका। सबसे पहले हम लोग उसमें फॉर्मेट ले लेते हैं और उसमें पहला हेडिंग हमारा हमेशा क्या होता है, सेल्स। और उस सेल्स में भी आपको देखिए पहले 2 साल का अमाउंट पता है 5,50,000 और 7,50,000, तीसरे साल का अमाउंट मिसिंग है, हमें फाइंड करना है। उसके बाद सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है आपका, माइनस होता है, तो वो ले लेते हैं हम। उसका अमाउंट आपको कितना दिया हुआ है, पहले साल का नहीं दिया है, दूसरे साल का 4 लाख है और तीसरे साल का 3 लाख। उसके बाद आपका आता है ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करके क्या मिलता है आपको, ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। और यहाँ पर तीनों साल के ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो आपको दिए हुए हैं, 3,50,000, 3,50,000 और 4 लाख। ठीक है, तो अगेन बैलेंस शीट की तरह ही पहले मैंने जो एलिमेंट्स हमें दिए थे वो लिख दिया और उसके बाद अभी हम लोग मिसिंग अमाउंट्स फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे 2 मिसिंग अमाउंट है, एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया 2015 में और 2017 में हमें सेल्स नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन 5,50,000 में से क्या माइनस करेंगे तो 3,50,000 आएगा, तो मुझे इसके लिए 5,50,000 और 3,50,000 को माइनस कर लेना है, तो मेरा आंसर आ जाता है 2 लाख। क्रॉस चेक कर सकते हैं आप, 5,50,000 में से 2 लाख माइनस करेंगे तो 3,50,000 मिल रहा है आपको। इसके बाद सेल्स का अमाउंट यहाँ पर मिसिंग है, तो यहाँ पर रिलेशन कैसा है देखिए, 2017 में सेल्स का अमाउंट हमें पता नहीं है, लेकिन पता है कि इसमें से 3 लाख अगर माइनस करूँगा तो मुझे 4 लाख बचना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर ऊपर आना चाहिए, तो आप रिवर्स जाओगे नीचे से ऊपर फाइंड करने के लिए, तो 4 यहाँ पे ऊपर से आते तो माइनस होता है 3, लेकिन अगर 4 के साथ आप देख रहे हो तो प्लस करोगे उल्टा, तो 4 + 3 क्या हो जाएगा, 7 लाख आपका वैल्यू बनेगा। क्रॉस चेक करने के लिए आप 7 लाख माइनस 3 लाख करोगे तो आपको 4 लाख सही आ रहा है।
तो हमने जो भी सारे हमारे मिसिंग एलिमेंट्स थे वो क्या कर लिए यहाँ पर फाइंड कर लिए। अब हमें क्या करना है, ट्रेंड का कैलकुलेशन करना है। तो ट्रेंड का कैलकुलेशन ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको दिखाया है, जहाँ पर नॉर्मल हम लोग ट्रेंड बनाते थे, राइट। कि ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको क्या करना है, हमारे बेस ईयर को आप क्या लेंगे, 100 लेंगे, ठीक है। उसके बाद 2016 और 17 का भी वैल्यू निकालना है हमें। तो जिस भी साल का आपको ट्रेंड वैल्यू निकालना है तो हमने फॉर्मूला दिया हुआ है ऑलरेडी आपको, राइट। तो अगर आपने हमारे वो प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर का कंसेप्ट, जहाँ पे हमने वर्टिकल बैलेंस शीट और वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस एक्सप्लेन किया है, और इसके जो बेसिक क्वेश्चन है ट्रेंड के वो भी आपको लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। अब कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर 2016 और 17 का ट्रेंड कैलकुलेशन। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, ट्रेंड वैल्यू निकालने के लिए आपको जो भी आपका करंट ईयर जिसका आप ट्रेंड फाइंड कर रहे हो उसका करंट ईयर का वैल्यू लेंगे, डिवाइड करेंगे उसको हमेशा बेस ईयर के वैल्यू से इंटू 100 करना है आपको, ठीक है। सो यहाँ पे 2016 का वैल्यू निकालने के लिए 1,80,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 इंटू 100 करेंगे तो आपको आंसर आएगा 120। इसके बाद 2017 का वैल्यू निकालने के लिए, ट्रेंड वैल्यू निकालने के लिए 1,90,000 2017 का वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस ईयर 1,50,000 इंटू 100। सो 1,90,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 इंटू 100 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 126.67। वैसे ही सारे एलिमेंट्स के लिए हमें एक एक करके करना है। तो 40,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 100 करेंगे, वो आंसर आ जाएगा आपको 80। यहाँ पे आप देख पाएंगे वैल्यू कम हुआ है बेस ईयर के मुकाबले में, इसके लिए आंसर 100 से छोटा आएगा, ठीक है। फिर 65,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 100 करेंगे, आंसर आ जाएगा आपको 130। फिर 2,20,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100 करेंगे, आंसर आ जाएगा आपको 110। फिर 2,55,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100 करेंगे, आंसर मिलेगा 127.5। अब ये ट्रेंड निकालने का एक छोटा शॉर्टकट भी है कि आपको बार बार अगर इंटू 100 नहीं करना है तो आप डायरेक्टली परसेंटेज भी प्रेस कर सकते हो, मतलब करंट ईयर का वैल्यू डिवाइड बाय बेस ईयर और परसेंटेज का साइन दबाइए, ठीक है। सो आप ट्राई कर सकते हैं कैलसी पर। 75,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, परसेंट का साइन दबाइए, डायरेक्टली आपको आंसर मिलेगा 75। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, डायरेक्ट परसेंट का साइन दबाइए, आंसर मिलेगा 120। 2,95,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, परसेंट का साइन दबाइए, आंसर मिलेगा आपको 98.33। फिर 3,75,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, पर आंसर मिलेगा आपको 1,25,000, ओके, सॉरी 125। उसके बाद 2,50,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000, तो यहाँ पे आंसर मिल जाएगा आपको 104.17। फिर 2,35,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000 करते हैं तो आंसर आता है आपको 97.2। देन 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख करेंगे तो आंसर मिलेगा आपको 120। 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100 करेंगे तो आंसर मिल जाएगा आपको 200। उसके बाद 75,000 डिवाइडेड बाय 40,000, परसेंटेज प्रेस करेंगे शॉर्टकट तो आपको 187.5 मिलेगा। 60,000 डिवाइडेड बाय 40,000, परसेंटेज करेंगे तो 150। 45,000 डिवाइडेड बाय 60,000, परसेंटेज प्रेस करेंगे, आंसर आएगा 75। 1,40,000 डिवाइडेड बाय 60,000 करेंगे, परसेंटेज प्रेस करेंगे, आंसर मिलेगा आपको 233.33। फिर 2,95,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, राइट, परसेंटेज प्रेस करेंगे, आंसर मिलेगा 98.33। 3,75,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, परसेंटेज करेंगे, आंसर आ जाएगा आपको 125। ओके, सो अब वर्टिकल ट्रेंड एनालिसिस में भी हम लोग ट्रेंड निकालने के लिए सेम स्टेप फॉलो करेंगे। 2016 के लिए यहाँ पर मैं 7,50,000 डिवाइडेड बाय 5,50,000, परसेंटेज प्रेस करता हूँ, आंसर आ जाएगा 136.36। 2017 के लिए 7 लाख डिवाइडेड बाय 5,50,000, परसेंटेज करेंगे, आंसर मिलेगा 127.27। फिर 4 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, परसेंटेज करते हैं, आंसर आ रहा है 200। 3 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, परसेंटेज करेंगे, आंसर आएगा 150। यहाँ पर आप देख पाएंगे वैल्यू देखिए डबल हुआ है, तो आपका आंसर भी 100 का डबल होना चाहिए। ये ऐसे भी आप इस तरह से कुछ स्टेप्स याद रख सकते हैं। फिर 3,50,000 सेम रह रहा है तो यहाँ पे भी 100 ही आएगा। फिर 4 लाख डिवाइडेड बाय 3,50,000 करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 114.29। तो इस तरह से यहाँ पे जो है वो आपको ट्रेंड तो नॉर्मल तरीके से ही कैलकुलेट करना है, बस यहाँ पे जो मिसिंग वैल्यूज़ है वो आपको कैसे फाइंड करना है वो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारा ये जो सम है वो कंप्लीट हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, अब आप हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फ्री नोट्स, असाइनमेंट एंड ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिलेटेड टू एग्जाम्स।
टू ज्वाइन द फ्री व्हाट्सएप ग्रुप आपको जो है आपका नाम, क्लास और आपका लोकेशन का नाम इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है एंड यू विल बी एडेड टू द व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट। तो अगर आपको हमारे ये लेक्चर्स पसंद आते हैं तो हमारे वीडियोज़ को लाइक और कमेंट करें और इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।